हेलो एवरीवन, मैं रमाकांत अग्रवाल। ये वीडियो 12th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। पिछले वीडियोस में हम मैट्रिक्स का एक पार्ट हम पूरा कर चुके हैं, जो कि आपका एक पूरा चैप्टर है। अब इसमें हम जो अगला चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। आपको दिख रहा होगा मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसमें हमको जो टॉपिक आज पढ़ना है वो है एडजॉइंट। हिंदी में इसे हम सहखंडज भी कह सकते हैं। इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है ADJ। ADJ का मतलब होता है एडजॉइंट, उसको हम शॉर्ट में ADJ लिखते हैं, लेकिन हमको पढ़ना उसको एडजॉइंट है। एडजॉइंट है ए मतलब आप जानते हैं मैट्रिक्स होता है, आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ए का एडजॉइंट यानी एडजॉइंट ऑफ ए में, है ना। हिंदी में इसको बोल सकते हैं ए का सहखंडज, लेकिन इंग्लिश में ही बोलेंगे हिंदी वाले भी तो ज़्यादा बेटर है। और इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है सी डैश। अब ये सी क्या है, तो सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सी इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। हिंदी में लिखा है सहखंड का मैट्रिक्स। इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ मैंने सहखंड लिखा है, लेकिन ऊपर टॉपिक में मैंने सहखंडज लिखा है। सहखंडज जो है हमारा टॉपिक है और सहखंड उसका एक सब पार्ट है ना। इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर है, एडजॉइंट मेन टॉपिक है और कोफैक्टर उसका एक सब पार्ट है। तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, एडजॉइंट है इक्वल टू सी डैश, बस इतना सा हमको याद रखना है। अब इसमें ये सी डैश क्या है वो अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको समझेंगे। वैसे आपका सब समझा हुआ है, लेकिन उसको हम फिर से रिपीट करेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ यदि ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, आप अच्छे से पहचानते हैं इसको, पढ़ा हुआ है आप पूरा आपका। देन फाइंड एडजॉइंट, सहखंडज ज्ञात करो। मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स हमारे पास है और हमें इसका सहखंडज ज्ञात करके बताना है, एडजॉइंट ज्ञात करके बताना है, एडजॉइंट को फाइंड करना है। अब मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, आप इसको देखेंगे। ए इक्वल टू, ये गिवन मैट्रिक्स है 1 to 1 0 से 1 4 2 to 3, ये हमने एज इट इज लिखा है, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें सहखंड या कोफैक्टर का रोल रहता है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने हेडिंग यहाँ पे लिखी है कोफैक्टर। अब एक बात आपको इसमें ध्यान ये रखने की है कि मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होते हैं कोफैक्टर भी उतने ही होते हैं। अब आप काउंट करेंगे तो 1 2 3, फिर इधर भी 3 इधर भी 3, यानी 9 टोटल एलिमेंट यहाँ पे 9 है, यानी कि कोफैक्टर भी 9 होंगे। तो पहला जो कोफैक्टर है उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ C11। C4 कोफैक्टर हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि 11 मतलब क्या, तो 11 में जो पहला नंबर है वो रो को बता रहा है, और जो सेकंड जो 1 है वो उसकी उस रो में जो एलिमेंट है उसको बता रहा है। जैसे 11, तो 11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो का, ये फर्स्ट रो आपको दिख रही है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी हम इस 1 की बात कर रहे हैं। तो C11 जो है वो इसका कोफैक्टर होगा। अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है, इस 1 को इस रो में से हटा देंगे और कॉलम में से हटा देंगे। मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस 1 को अगर हम रो में से हटा देते हैं तो ये रो पूरी हट जाती है और ये कॉलम पूरा हट जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास केवल 7 4 2 3 4 एलिमेंट ही बचते हैं। तो अब सॉल्व कैसे करना है कि इस डायगोनल में से इस डायगोनल में से इस डायगोनल को माइनस करना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब ये डायगोनल होगा 7 इंटू 3 मतलब 21, तो ये मैंने यहाँ पे 21 लिखा, माइनस फिर इस डायगोनल पे आते हैं तो 2 4 जा 8, 2 इंटू 4 8 होता है, तो ये मैंने 8 लिखा। तो 21 माइनस 8, तो 21 माइनस 8 ये हो गया 13। ये C11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम फाइंड करेंगे C12। अब C12 की प्रोसेस वही होगी। अब हम इसको समझ लेते हैं। C12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट यानी 2 है ना। तो अब हम इस 2 का रो हटाएंगे, 2 का कॉलम हटाएंगे, जैसे अभी हमने 1 के लिए किया था। तो ये रो हटाएंगे, कॉलम हटाएंगे, तो 0 4 और 2 3, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। फिर इसी तरह से माइनस करना है, तो 3 इंटू 0 0 होगा और 2 4 जा 8 होगा, यानी 0 माइनस 8, 0 माइनस 8, तो ये होगा -8। फिर इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं, तो C13 यानी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट फिर से 1 है, तो इसकी रो हटा देंगे और इसका कॉलम हटा देंगे, तो ये बचेगा 0 से 1 और 2 2, और इसी हिसाब से फिर माइनस करेंगे, तो 2 इंटू 0 0 और 2 से 1 जा 14, यानी 0 माइनस 14। तो ये हमने 0 माइनस 14 लिखा, दैट इज -14। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहली रो के तीनों एलिमेंट के
तीनों एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल दिए, तीनों एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड हो गए। बस अब इसी प्रोसेस को हमको सेकेंड रो और थर्ड रो पे लगाना है, तो उसको मैं अब करता हूँ, आप देखेंगे। C21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके लिए 0 को, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। 0 को हमने रो में से हटाया, कॉलम में से हटाया, तो ये रो और कॉलम अगर हटाते हैं तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6 - 2 दैट इज 4। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप एक रो पूरा देख चुके हैं। C22 सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, वो 7 है, तो 7 को रो में से हटा देंगे और कॉलम में से हटा देंगे, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 3 - 2 दैट इज 1, तो ये 1 हुआ। फिर C23 मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो वो यहाँ पे 4 है, तो इसकी रो हटा देंगे और इसका कॉलम हटा देंगे, तो 2 1 जा 2 और ये 4 हो जाएगा, तो 2 - 4 -2। इस तरह से हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट होती है। अब हम थर्ड रो पे आते हैं। C31 यानी थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, क्वेश्चन पे आते हैं, वो यहाँ पे 2 है, तो ये रो हटाएंगे, कॉलम हटाएंगे, तो 4 2 जा 8 और ये 7, तो 8 - 7 दैट इज 1, उसको हम यहाँ नोट करेंगे। C32 मीन्स थर्ड रो और उसका सेकेंड एलिमेंट, तो क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 को रो में से हटाएंगे, कॉलम में से हटाएंगे, तो ये 4 और ये 0 × 1 0, तो 4 - 0 दैट इज 4, ये हमने यहाँ लिखा। और लास्ट होगा C33। अब C33 का मतलब हुआ थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, वो यहाँ पे 3 है, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 3 है, तो ये रो हटाएंगे, कॉलम हटाएंगे, तो ये 7 और इधर से 0, 7 - 0 दैट इज 7। तो इस तरह से हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली है। लेकिन अब इसमें हमको एक बात ये ध्यान में रखना है कि कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमको इनके साइन चेंज करना है। अब साइन चेंज करने के लिए मैं एक छोटा सा एक तरीका यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, आप इसको देखेंगे। ये मैंने एक शेप बनाया है, इसमें मैंने लिखा है प्लस माइनस प्लस और उसके बाद माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये नो साइन बनाया। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने फर्स्ट रो में बीच में, सेकेंड रो का फर्स्ट और लास्ट और थर्ड रो में फिर से बीच में 4 जगह पे माइनस बनाया। तो केवल आपको जहाँ पे माइनस बनाना केवल वहीं पे साइन चेंज करना है, क्योंकि माइनस से ही साइन चेंज होते हैं। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रो में बीच में यानी सेकेंड एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, तो ये -8 का +8 कर देता हूँ। फिर सेकेंड रो पे आप देखो, पहला और तीसरा दोनों के साइन चेंज होंगे, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन चेंज करना मतलब जो है उससे अपोजिट लिखना है। अब हम लास्ट रो में आते हैं, तो उसमें बीच में साइन चेंज होगा, यानी ये 4 का -4 होगा। तो जब हम साइन चेंज करते हैं ना, उसके बाद ही हमारा कोफैक्टर पूरा माना जाता है। उसके पहले अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आपको साइन चेंज करना याद रखना है। अब आगे क्या करना है, ये सारे कोफैक्टर एज इट इज एक मैट्रिक्स में रखना है, जिसको हम C से डिनोट करेंगे। C से क्यों करेंगे, क्योंकि C फॉर द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जैसा हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब एज इट इज रो वाइज इनको हम अरेंज करेंगे, तो 13 8 और -14, तो 13 8 -14। देन सेकेंड रो -4 1 और 2, लास्ट रो 1 -4 एंड 7। तो इस तरह से ये हमें C मैट्रिक्स जो है वो हमें पूरा मिल गया है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो एडजॉइंट का फॉर्मूला है वो C' है, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। देयरफॉर एडजॉइंट A इक्वल टू C' इक्वल टू, अब हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि किसी पे भी अगर डैश लगाते हैं तो उसका मतलब होता है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज और हिंदी में उसको बोलते हैं परिवर्त। और इसका मतलब ये होता है कि आपको रो को कॉलम में चेंज करना है। तो अब ये जो C है इसका डैश निकालना है, मतलब C का ट्रांसपोज निकालना है। तो C की जो रो है उनको कॉलम में चेंज करेंगे। तो पहली रो है 13 8 -14, ये बनेगा पहला कॉलम, 13 8 -14। सेकेंड रो है -4 1 2, ये बनेगा सेकेंड कॉलम, तो -4 1 2। और थर्ड रो है 1 -4 7, ये बनेगा थर्ड कॉलम, 1 -4 7। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने जो फर्स्ट रो थी 13 8 -14 उसको पहला कॉलम बनाया। जो सेकेंड रो है -4 1 2, उसको मैंने सेकेंड कॉलम बनाया -4 1 2। और जो लास्ट रो है 1 -4 7, उसको मैंने थर्ड कॉलम बनाया 1 -4 7।
तो ये हमें किसकी वैल्यू मिलती है, एडजॉइंट ए की वैल्यू। और हमारा क्वेश्चन यही था, हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था कि हमको एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसके अकॉर्डिंग आपको हर क्वेश्चन का एडजॉइंट मिल सकता है। अब मैं इसको एक शॉर्ट में एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप इसको फिर से देखेंगे। हमें मैट्रिक्स को लिखना है, उसके बाद हमें कोफैक्टर पे आना है। कोफैक्टर जितने एलिमेंट होंगे उतने ही होंगे। एलिमेंट यहाँ पे 9 है, बता चुका हूँ मैं, 9 एलिमेंट है। तो ये 9 कोफैक्टर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, उनको आपको कैलकुलेट करना है। देन आपको साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद उनको एज इट इज वहाँ से लेके और एक मैट्रिक्स में पुट करना है। और मैट्रिक्स में पुट करने के बाद फाइनली एडजॉइंट का फॉर्मूला है सी डैश, यानी आपको केवल रो को कॉलम में चेंज करना है। इतना सा अगर हम काम करेंगे तो हमें मैट्रिक्स का एडजॉइंट इजीली मिलेगा। अब आप इसकी घर पे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।